हाँ। मैम नेक्स्ट थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कंस्ट्रक्टिविज्म एक नया अप्रोच है एजुकेशन में, जिसमें ये क्लेम किया गया कि ह्यूमन जो है वो बहुत ही बेटरली अंडरस्टूड करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, और यदि उस इंफॉर्मेशन वो अपने आप ही कलेक्ट करे तो उस चीज का इम्पैक्ट उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इसमें एक चीज है, यदि कोई चीज है उसको ह्यूमन उस चीज के बारे में सोचे, उसको थिंक करे, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद उस चीज को फिर क्रिएट करेगा, तो उसके दिमाग में वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। जैसे कोई भी बच्चा है, हम उसे किसी चीज के लिए मोटिवेट करेंगे तो वो अपने उस एक्सरसाइज को उसके विल बनाएगा, डिटर्मिनेशन बनाएगा, फिर उसके ऊपर एक्शन लेगा ताकि उस चीज को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। फिर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसको कन्वर्ट करके वो कोई एक हाइपोथेसिस कन्वर्ट करेगा, उसके ऊपर टेस्ट होंगे, फिर उसको एप्लीकेशंस में अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करके फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है। तो इसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। जैसे स्कूल में यदि हम बच्चों को ये सिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कि यदि हम जैसे कोई चीज हम बेच रहे हैं तो हमें उस इतने का बिकेगा तो ये प्रॉफिट होगा, यदि उस चीज को हम इतने घाटे में बेचेंगे तो लॉस होगा, तो बच्चा वो थियोरेटिकली पढ़ के वो चीजें भूल जाएगा। लेकिन उसी चीज को हम प्रैक्टिकल में लेंगे और उसको एक तरह से एनवायरनमेंट दें, स्कूल में छोटा सा मतलब ड्रामा टाइप का करवा दें कि हाँ कोई चीज लेके बैठा हुआ, उसको वो चीज बेचने को बताएं, फिर उसको कहे कि हाँ आप खरीदो, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो वो चीज उसके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। तो ये इस कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। तो जॉनसन एक थिंकर है, इन्होंने प्रपोज किए हैं 8 कैरेक्टरिस्टिक जो अंडरलाइन करते हैं फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स। में फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। इसमें यह है कि यदि कोई लर्निंग एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, यदि उसके अंदर वो अपना जितना भी उसने एजुकेशन गेन करी उसको उसमें लगाएगा, तो उसको मतलब रियलिटी में क्या है उस चीज के बारे में वो पूरी चीजें गेन कर सकता है। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, इट विल अवॉइड ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, यदि उसको वो एज ए प्रैक्टिकल देखेगा उन चीजों को, तो उनको सिंप्लीफाई के फॉर्म में देखेगा, तो उसको वो चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। Constructivist learning environments, it emphasize the knowledge construction which is inserted due to the knowledge reproduction। मतलब जो चीजें हम एग्जाम्पल के तौर पर उसे करवाएंगे, तो यदि हम वो चीज उसे रट्टा करवा के करवाएंगे तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगा, लेकिन वही चीज हम उसे ऐसा प्रैक्टिकल के तौर में करेंगे तो वो चीजें वो अपने आप ही कंस्ट्रक्ट कर लेगा अपने माइंड के अंदर कि हाँ ये चीजें इस तरह से होंगी। Constructive learning environment, it will emphasize authentic tasks in the meaningful context rather than the abstract instruction out of the context। मतलब यदि हम उसे कोई भी ऑथेंटिक टास्क दे कि आप इस काम को करो और उस काम को करके उसको जो भी मीनिंगफुल उसके बारे में पता चलेगा, तो वो उसके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, ना कि एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन की तरह उसके माइंड में सेट होगा। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, इट विल प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट सच एज अ रियल वर्ल्ड सेटिंग और केस बेस्ड लर्निंग इंस्टेड ऑफ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें यह है कि यदि हम लर्निंग एनवायरनमेंट उसे इस तरह का प्रोवाइड करें कि वो जो रियल वर्ल्ड में जितनी भी सेटिंग है या केस बेस्ड उसको हम स्टडी करवाएंगे, तो वो सब चीजें आसानी से ग्रैस्प कर पाएगा। constructivist learning environment, it will encourage thoughtful reflection on the experience। और ये ऐसे एनवायरनमेंट उसे क्रिएट होगा तो इससे उसके एक्सपीरियंस में भी काफी रिफ्लेक्शन आएगा कि हाँ मैंने ये काम किया था, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी नॉलेज काफी गेन होगी। नेक्स्ट में है इट विल इनेबल द कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट डिपेंडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्शन। एंड इसमें मतलब ये यदि जो भी कॉन्टेक्स्ट हम उसे समझाना चाहते हैं वो चीज आसानी से समझ में आएगी और उसके ऊपर वो जो नॉलेज उससे कंस्ट्रक्ट करनी है वो भी आसानी से वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। Constructive learning environment, it will support the collaborative construction of knowledge through social negotiation, not competition among learner for recognition। इसमें मेन जैसे हमने पहले peer grouping पढ़ी है और collaboration वाला पढ़ा है, तो यदि हम ऐसे collaboration में उस चीज को knowledge देंगे बच्चे को, तो वो चीजें उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग होंगी और उसको काफी आसानी से समझ में आएंगी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक जो थ्योरी है ये सिंपल ये है कि ह्यूमन जो है नॉलेज जनरेट करेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने आइडियाज के हिसाब से, और ये हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी की हो चाहे सोशियोलॉजी की हो चाहे साइंस की फील्ड हो, चाहे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे तो वो बच्चा उस चीज को आसानी से जल्दी बहुत लॉन्ग लास्टिंग समझ जाएगा। ऐसी मैथ्स है, मैथ्स में एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। जैसे घर में पेंट चल रहा है, यदि हम ये कहें कि बताओ इसमें ये पेंट हो रहा है तो इसमें
कितना एरिया पेंट हो रहा है, लेकिन अब उसमें बचपन में उसने चीजें पढ़ी हैं, वो फॉर्मूला याद करेगा, उसको फॉर्मूला नहीं याद आएगा, उसे नहीं पता चलेगा एरिया क्या है क्या नहीं। लेकिन यदि यही चीजें वो स्टार्टिंग से करता है कि हाँ पहले रेक्टेंगल है, उसको हम लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें, एरिया निकल जाएगा, तो वो चीजें उसके दिमाग में मतलब प्रैक्टिकली होगी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, उसे वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। लर्निंग इज अ सर्च ऑफ मीनिंग। लर्निंग must start with the issues around which students are actively trying to construct the meaning. Learning जो है हमेशा स्टूडेंट्स के इस तरह से होनी चाहिए कि उसके चारों तरफ जो भी इश्यूज है उस हिसाब से स्टार्ट करिए जाए। मतलब वो चीजें उसे पता नहीं, हम उसे कोई कहीं और का पढ़ाएंगे तो उसे क्या समझ में आएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम वहीं से बेसिक से स्टार्ट करें जो उसके चारों तरफ एनवायरमेंट है उस हिसाब से, तो उसे वो जल्दी चीजें समझ में आएंगी। मीनिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग होल एज वेल एज पार्ट। मतलब यदि हमें कोई चीज उसे समझानी है तो उसे पहले प्राइमरी कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे, ना कि मतलब इकट्ठा एक साथ सारी चीजें बता दो, नहीं, पहले आप उसे प्राइमरी कंसेप्ट किसी भी चीज का समझाओ, उसके बाद उसको आगे लेके जाएंगे तो उसे वो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। In order to teach well, we must understand the mental models that student use to perceive the world and the assumption they make to support these model. हमें इस तरह से टीच करना चाहिए कि वो जितने भी मेंटल मॉडल्स हैं बच्चा उस चीज को आसानी से समझ जाए और अपने वर्ल्ड में उस चीज को परसीव कर सके, और जो अजम्पशन उसने उस मॉडल के थ्रू निकाली है उनको वो सपोर्ट कर सके। The purpose of learning is for an individual to construct his or her own meaning, not just memorize the right answer. मतलब लर्निंग का खाली ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो जो भी मेन चीज है उसको रट्टा कर लो, नहीं, उसको हमेशा मतलब उस चीज के बारे में उसके पीछे का पूरा बेसिस पता होना चाहिए। अब जैसे क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो वो काफी लंबा होता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता, क्यूबॉइड को रट्टा मारने लगेगा, उसको पता चला कि उसका बेसिक फीचर रेक्टेंगल का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनता है, तो उसको वो चीज याद करने में आसान हो जाती है। तो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें लर्नर अपनी सेंसरी इनपुट को यूज करता है और उसके हिसाब से जो उसकी मीनिंग होती है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। People learn to learn as they learn. Learning consists of both constructing meaning and constructing systems of meaning. मतलब जो लर्निंग होती है उसमें मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना भी होता है और कंस्ट्रक्टिंग सिस्टम ऑफ मीनिंग, दोनों चीज आ जाती हैं। ये कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग एक मेंटल प्रोसेस है, इसमें फिजिकल एक्शंस भी चाहिए, और खाली इतना नहीं कि हम सिर्फ बता देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, उसको समझना नहीं, जब तक उस चीज को अपने माइंड से नहीं करेगा, अपने हैंड से नहीं करेगा, तब तक वो चीज उसके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो ड्यूई ने इस चीज को रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी बोला है। लर्निंग के अंदर दो लैंग्वेज होती है, एक तो वो लैंग्वेज जिससे हम लर्निंग के अंदर लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे लर्निंग इन्फ्लुएंस हो। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लर्निंग सिर्फ स्कूल में करेंगे, नहीं, हम घर में रहेंगे तो घर में भी चीजें सीखेंगे, अपनी पीयर्स से भी सीखेंगे, अपनी फैमिली से भी सीखेंगे, अपने फिर स्कूल जाएंगे तो टीचर से भी सीखेंगे, या इसके अलावा हम यदि सोसाइटी में रहेंगे तो सोशल इंटरेक्शन होगा तो उससे भी हमें काफी लर्निंग आती है। लर्निंग कॉन्टेक्चुअल भी होती है, हम कॉन्टेक्चुअल होती है इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ फैक्ट्स और थ्योरीज को लर्न कर लें, उसके ऊपर जो उसका बेसिक जो प्रैक्टिकल है वो चीज भी पता होनी चाहिए। One needs knowledge to learn. It is not possible to assimilate new knowledge without having some structure which is developed from the previous knowledge to build on. मतलब knowledge जो होती है स्टेप बाय स्टेप हो जाती है, हमने आज कुछ बेसिक चीज सीखी तो नेक्स्ट बार उसके ऊपर का ही हमें सीखने को मिलेगा। जब बेसिक हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो हम उसके ऊपर का कैसे सीख पाएंगे, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है और पाथ वाइज पाइज जाना है। प्रीवियस नॉलेज से ही हम गेन करेंगे नेक्स्ट नॉलेज जो हमारी आगे होगी। इट टेक्स टाइम टू लर्न। लर्निंग जो होता है काफी टाइम लगता है उसको समझने में। लर्निंग एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, हम अपने आइडिया को रजिस्ट करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनको यूज करेंगे, और ये से 5-10 मिनट का तो है नहीं कि हम 5-10 मिनट लर्निंग सीख जाएंगे, नहीं, ये से काफी टाइम लगता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बचपन से स्टार्ट होती है और चलती जाती है। और सबसे की कंपोनेंट लर्निंग का होता है मोटिवेशन, जिसके अंदर जितनी ज्यादा मोटिवेशन होगी वो उतना ही ज्यादा लर्न कर पाएगा, जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरीवन सेंस ऑफ नोइंग इज मोर देन अ पैसिव expression of the world around us, but instead it is a result of our new construction. मतलब ये जो थ्योरी है ये सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है कि हमें कितना आता है, हमारे हमारे आसपास कितनी वर्ल्ड में एक्सप्रेशन है उसको हम कितना गेन कर पा रहे हैं, बल्कि ये इसका भी रिजल्ट है कि हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या है जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बिल्ड कर पा रहे हैं, तो उस चीज को भी हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं।
Constructivism, it is a method of therapy that focus on both the internal and external systems of meaning making. Constructivism एक ऐसी प्रोसेस है जो ना कि खाली इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल दोनों चीज पे ही उसका इफेक्ट आएगा। इसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी होगी, एक्शन ओरिएंटेड थ्योरी, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो सिंपल ये है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर मेन हम एक लास्ट कंक्लूजन में कहा जाए तो ये है कि जो जैसा बच्चा है जो भी चीज वो सीखेगा उसको फिर वो इन्वेस्टिगेट करे, उसके ऊपर फिर अपना वो जो भी दिमाग लगाए, जो भी थ्योरी बनाएगा, तो उस हिसाब से वो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो आगे उस चीज को लर्न कर पाएगा। तो दिस इज द थ्योरी मैम। इसके आगे फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आता है।